आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुंबई क्लाइमेट वीक में प्रदेश की ग्रीन छलांग, सिकोया के साथ एमओयू किया। भारत स्पेन रिश्तों को नई रफ्तार, हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने पेड्रो सांचेज से की मुलाकात। भोपाल में आपातकाल और युवा विषय पर राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। और आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के साथ एमओयू भी साइन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्रों में आज सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टि से औद्योगिकरण के लिए हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, और केवल ये नवकरणीय ऊर्जा, और नवकरणीय ऊर्जा तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, बाकी सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विदेश में भी हर जगह, हर प्लेटफॉर्म को हम अपना उपयोग कर रहे हैं। निवेशक और राज्य दो ही मिलकर के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाए, इस भूमिका में ला करके, चाहे विदेश के हो या अपने देश के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने पेड्रो सांचेज से हैदराबाद हाउस में बातचीत कर भारत स्पेन संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से भेंट की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने भारत स्पेन साझेदारी और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंती पेत्री ओर्पो से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच से बातचीत में व्यापार और निवेश, एआई, वित्तीय प्रौद्योगिकी, शिक्षा, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोब्गे के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने ऊर्जा, संपर्क, विकास, साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। अनुपम और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज भोपाल में आपातकाल और युवा विषय पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन हिंदुस्तान समाचार कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसमें देश भर के शिक्षाविद, चिंतक और विद्यार्थी लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और नागरिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में सुरेश भैयाजी जोशी अपने अनुभव साझा करेंगे। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई देने के साथ ही आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। आज से रमजान के पवित्र महीने का पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के इस पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने रमजान मुबारक कहा और आशा व्यक्त की कि ये शुभ महीना समाज में एकता की भावना को और मजबूत करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वृक्षारोपण संकल्प के 5 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली के पूसा में विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान की शुरुआत 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में मां नर्मदा जयंती पर पौधा लगाकर की गई थी, जिसमें रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया गया था। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में डॉक्टर मोहन यादव सरकार की चलाई गई योजनाओं के कारण आए बदलावों को विस्तार से बताया था। ये सत्र 6 मार्च तक चलेगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कल विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया, जिसका आकार 4.38 लाख करोड़ रुपए है। करीब 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण में 2 आई और जोड़ते हुए इसे ज्ञानी थीम पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण पर सबसे ज्यादा खर्च का प्रावधान रखा गया है। बजट में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 3060 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। वहीं लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के 4.38 लाख करोड़ के बजट को ठग बजट और जनता के साथ खुला धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि बड़े बजट के पीछे 78,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा छिपा है और सरकार इसकी भरपाई का रास्ता नहीं बता रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। धार भोजशाला विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में होगी। संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने क्षेत्राधिकार के आधार पर मामले को ट्रांसफर करते हुए 23 फरवरी को अगली तारीख तय की है। उसी दिन ASI की रिपोर्ट भी खोली जाएगी। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में आज से ऊर्जा सेतु व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत होगी। पहला व्याख्यान पूर्व IAS और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से जुड़े अनिल स्वरूप देंगे। कार्यक्रम विक्रमोत्सव 2026 के तहत स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित किया जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामनी ने दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में जन्मे जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 27 और कुल चीतों की संख्या 38 हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विदिशा जिले से कल 779 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने उनका स्वागत कर हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। ICC पुरुष T20 विश्व कप में आज ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज इटली, कोलंबो में श्रीलंका जिम्बाब्वे और चेन्नई में अफगानिस्तान कनाडा के मैच खेले जाएंगे। वहीं कल भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराकर ग्रुप A में जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने नामीबिया को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने UAE को मात देकर अगला दौर तय किया। दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलेगी, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में फरवरी के दौरान तीसरी बार मौसम का मिजाज बदल गया है। कल कई जगह बारिश हुई और कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं, जबकि आज भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चांद का दीदार होने के साथ ही रमजान माह की शुरुआत हो गई है। भोपाल की मोती मस्जिद में कल शाम मगरिब की नमाज के बाद शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने रमजान शुरू होने को लेकर ऐलान किया। खंडवा के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज सुबह 11 बजे से 2023 से 2025 तक ITI उत्तीर्ण प्रतिभागियों के लिए 18 से 25 आयु वर्ग के विशेष प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। सतना और मैहर जिले के विद्यार्थियों की जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष मैहर में सम्मानित किया गया। कटनी में कल नवांकुर संस्थाओं की जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में राहत शक्ति अभियान की सराहना की गई, जिसके तहत 70 गांवों की 28,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मंदसौर जिला चिकित्सालय के रक्त केंद्र के द्वारा चिकित्सकों के लिए रक्त एवं रक्त अवयवों के युक्ति संगत उपयोग पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास योजना के तहत हिरणखेड़ी के एक किसान के यहां स्थापित किए गए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का कल कलेक्टर ने शुभारंभ किया। जबलपुर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए आज युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विषय पर पंचायत सभा कक्ष में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पन्ना में शासकीय कार्यालयों में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AI टूल्स विषय पर विभागवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज और कल आयोजित किया जाएगा। और गुना में कल जिला न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में न्यायालय प्रशासन एवं पुलिस की अभिनव पहल विषय पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।